तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन को जो है समझेंगे और ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज इसको जो है हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग को तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और आप लोग को अगर इस वीडियो को जो है PDF चाहिए तो आप लोग कॉमेंट में यस कॉमेंट करें, ठीक है, कॉमेंट में यस करना है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम में अगर कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर पर नहीं जुड़े हैं तो उसमें अवश्य जुड़ रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को ये PDF जो है मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक आवश्यक होता है, कि कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, VVI है, ठीक है, और कौन कौन टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में टॉपिक जो है कौन कौन से टॉपिक जो महत्वपूर्ण है हम लोग को पढ़ना चाहिए उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं या क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को, ठीक है। तो ये हम लोग कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का प्रकाश का यानी कि आप अपवर्तन होंगे, ठीक है, परिवर्तन लिखा गया, ठीक है, अपवर्तन होंगे, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के नियम को समझेंगे, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के नियम को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक आप लोग को यहाँ पे आप लोग को यानी कि सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का यहाँ आवर्धन, ठीक है, आवर्धन के बारे में हम लोग समझेंगे, यानी कि आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन पूछेंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को नहीं छूटेंगे। उसके बाद हम लोग लेंस तथा लेंस के प्रकार समझेंगे, ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस किसे कहते हैं, ठीक है, और लेंस का क्या क्या उपयोग है ये भी हम लोग जो है सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब के प्रकार ये हम लोग को यानी कि सीखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो ये इतने सारे टॉपिक को कवर करने में कम से कम आप लोग को 2 वीडियो अपलोड लगेंगे, यानी कि 2 वीडियो में ये टोटल टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोग को देख लेना है, उसके बाद नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे। तो ये हम लोग 2 वीडियो में यानी कि 2 वीडियो में जो है एक चैप्टर समाप्त कर देंगे। चलिए वीडियो को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक था हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जब दिशा परिवर्तित या अर्थात मुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना परिभाषा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग को याद रखना है कि वायु में जो है प्रकाश की चाल, आप लोग को याद रखना वायु में जो है प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख लगभग होती है, ठीक है, जिसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल माध्यम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग को याद रखना है कि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल हम लोग को याद रखना है कि यानी कि 2,50,000 लगभग मतलब होते हैं। तो देखिए वायु की अपेक्षा में जल की चाल जो है वो कम होती है और जल की अपेक्षा में वायु का जो प्रकाश का चाल जो है वो अधिक होता है। तो अधिक के कारण हम लोग इसको विरल माध्यम कहते हैं और इसको कम के होने के कारण इसको सघन माध्यम कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन का जो फिगर है, आकृति है, इसको समझेंगे। इससे आप लोग को जो है ये परिभाषा आप लोग को आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एक पारदर्शी माध्यम लेंगे। क्या लेंगे? पारदर्शी माध्यम। तो यहाँ पे आप लोग को समझना है ये हम लोग को जो है ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। इसको हम लोग नाम रखते हैं ए और ये हो जाएगा बी आप लोग का, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का बी। चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि देखिए प्रकाश का एक किरण जो है यहाँ से यहाँ तक गुजरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया और बीच में हम लोग का अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अभिलंब हमेशा सीधा रहता है, ठीक है। देखिए यानी प्रकाश का एक किरण यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद जो है इधर यहाँ से इधर सीधे नहीं आने के कारण क्या हो गया कि मुड़ गया, इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसी को हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन। इसको सीधा यहाँ पे जाना चाहिए था जो कि ये मुड़ गया, यानी कि अभिलंब की ओर जो है मुड़ गया। अभिलंब ये हो गया जी सीधे वाला रेखा, ठीक है, हम लोग ये अभिलंब की ओर क्या हो गया यहाँ पे मुड़ गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो ये किरण गया इसको हम लोग बोल सकते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, ठीक है, आप लोग को याद रखना है आपतन कोण, ठीक है, ये हो गया जी आपतन कोण, ठीक है। और ये हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं, ये रेखा को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं जी? अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब बोलते हैं जी। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं
अब ये हम लोग ऊपर में जो है पारदर्शी माध्यम लिए थे, पारदर्शी के ऊपर में हम लोग वायु ले सकते हैं, ठीक है, वायु, ठीक है, वायु जिसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम जी। और नीचे हम लोग जल लेंगे, ठीक है, जल तो हो जाएगा यानी कि सघन माध्यम, ठीक है। तो ये रहा जी आप लोग को प्रकाश का जो है फिगर, अपवर्तन का फिगर, यानी कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए नेक्स्ट है जी प्रकाश के अपवर्तन के नियम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का था प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो है, ये प्रकाश का अपवर्तन के नियम, दो नियम निम्नलिखित है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो है दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। चलिए देखते हैं जी। पहला नियम है किन्हीं दो माध्यमों के बीच कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया सदैव जो है नियत रहता है। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे n बराबर साइन आई बाय साइन आर हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि दो माध्यमों के बीच कोण की जया के अपवर्तन कोण की जया सदैव जो है क्या है कि नियत रहता है, ठीक है। अब दूसरा है जी, दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो है एक ही तल पे होते हैं, ठीक है, ये तीनों जो है एक ही तल पे होते हैं। तो ये दो नियम था जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए जी, अपवर्तनांक जो है किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही कहते हैं, ठीक है, अनुपात को ही कहते हैं। मतलब आप लोग को याद रखना किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में जो प्रकाश की चाल है उस माध्यम का यानी कि माध्यम का प्रकाश की चाल के अनुपात यानी रेशियो को हम लोग जो है अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी भाषा के अक्षर n से सूचित किया जाता है, यानी कि अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं। ये आप लोग को नोट करते जाना है, ठीक है, और PDF के लिए आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यानी कि हम लोग को बोल सकते हैं अपवर्तनांक यानी n बराबर हम लोग बोल सकते हैं शून्य में प्रकाश की चाल और बटे, यहाँ पे हम लोग बटे दे देंगे, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम का प्रकाश की चाल, यानी किसी भी माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे तो आप लोग को याद रखना है कि शून्य की प्रकाश की चाल और बटे करेंगे उस माध्यम के प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक जो है निकल जाएंगे। चलिए उदाहरण के लिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे हम लोग को कांच का उदाहरण लेना है, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल और बटे शून्य में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो हम लोग को याद होगा कि शून्य में प्रकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, या वायु में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो होता है टोटल 3 लाख। कितने होते हैं? 3 लाख। प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख होते हैं, ठीक है। 3 लाख हो गया आप लोग को जी, ये हो गया 3 लाख। एक मिनट नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। शून्य में प्रकाश की चाल और बटे कांच में प्रकाश की चाल, तो हम लोग यहाँ पे बराबर देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल आप लोग को पता है 3 लाख होते हैं, ठीक है, 3 लाख, ये हो गया जी 3 लाख। और उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल जो होता है, कांच या जल हम लोग बोले, कांच या जल में बोले, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पे 2,50,000, क्या याद रखेंगे 2,50,000, ठीक है, यानी कि ये कांच में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कटाएंगे जी, यहाँ से आप लोग को कट जाएगा, यानी कि 4 0 से 4 0, ठीक है। और यहाँ से 25 30 हम लोग को कट जाएंगे 10 बार में, और इधर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा जी, सॉरी 6 बार में कटेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे 6 पंचे 30 और 5 6/5, तो यहाँ से आप लोग को सॉल्व कर लेना 6/5, ठीक है। अगर नीचे हो जाएंगे 5 से 6 में भाग देंगे तो 1 और दशमलव जो हो जाएंगे आप लोग को यहाँ पे 2, 1.2, तो यानी कि हम लोग को कांच का अपवर्तनांक निकल गया जी 1.2, ठीक है, ये हो गया अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हम लोग का प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म देखिए किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। मतलब दो समतल पृष्ठ के बीच, अब प्रिज्म को देखिए आप लोग देखे होंगे, प्रिज्म कुछ इस प्रकार बनते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार बनते हैं, ठीक है। ये हो गया जी, ये हम लोग को हो गया जी, ये यानी कि दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है, प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए जी। अब नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस, ठीक है, लेंस
समझेंगे, लेंस के प्रकार समझेंगे और प्रतिबिंब समझेंगे और प्रतिबिंब के प्रकार समझेंगे। बस आप लोग को जो है चैप्टर नंबर 2 जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन समाप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें जी। चलिए, धन्यवाद।